हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर 50 क्लासेस में। तो दोस्तों, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ज्योग्राफी एनसीईआरटी की 7th क्लास एनसीईआरटी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिससे पहले हमने दोस्तों 6th क्लास एनसीईआरटी को पूरा कंप्लीट करा था, ठीक है, जिसमें हमने पृथ्वी के बारे में, अक्षांश के बारे में, ग्लोब के बारे में, इन सब का पूरी डिटेल से क्या करा था, अध्ययन किया था। और इसके बाद दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है वह है इन्वायरमेंट, ठीक है, अर्थात पर्यावरण। ठीक है, तो आज का हमारा क्या टॉपिक है, इन्वायरमेंट अर्थात पर्यावरण आज का हमारा टॉपिक है। और अगर हम 7th क्लास एनसीईआरटी का नाम देखें तो उसका नाम भी है अवर इन्वायरमेंट, अर्थात कि हमारा पर्यावरण। ठीक है, तो इसमें इस बुक में हम पूरी किताब में देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा क्या है पर्यावरण बना हुआ है, किस प्रकार से पर्यावरण को पर्यावरण होता क्या है, पर्यावरण ही क्यों कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या है इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो क्या है चर्चा इस चैप्टर में करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे जो प्रीवियस वीडियो है, जैसे कि 6th क्लास एनसीईआरटी पूरी है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी एग्जाम्स हैं आप देखेंगे वनडे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर वैसे देखें यूपीएससी, पीसीएस और इन एग्जाम्स के लिए, तो ये भी क्या है काफी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है इसकी जो नॉलेज है, जो बेसिक नॉलेज है वह क्या आपका बेसिक कंप्लीट करती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये सीरीज हमने स्टार्ट करी थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के लिए सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है यह है पर्यावरण। पर्यावरण की स्टार्टिंग इन्होंने करी है सबसे पहले कि बच्चों की एक स्टोरी दी है जो क्या है एक लंबी छुट्टी के बाद है। ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक बच्चा क्या है, रवि, क्या है एक बच्चे का नाम है रवि, जो क्या है एक लंबी छुट्टी के बाद आया, हॉलीडेज के बाद क्या है कॉलेज आया, स्कूल आया, और स्कूल के पास में एक फील्ड था, उसे देखा उसने। और वहां पर क्या था, फील्ड का जो मैदान था, मैदान में पहले जो बच्चे खेलते थे वहां पर क्या होने लगा था, अब बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनने लगा था, मतलब कि बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू हो गया था। इसे देखकर बच्चे ने अपने टीचर से कुछ क्वेश्चन किए और उसी से उसने क्या है इन्वायरमेंट के बारे में जानकारी ली। तो हम इन सब चीजों के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार से इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को यहां पर दिखाया गया है। ठीक है, तो देखो, कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा पर्यावरण क्या है। जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं वह क्या है, इन्वायरमेंट है। किसने कहा, शिक्षक ने कहा। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहां तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, यह सभी क्या पर्यावरण के अंग हैं। टीचर, हाँ, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्राकृतिक ने किया है, जैसे पर्वत, नदी, पेड़ और प्राणी, और जबकि अन्य निर्माण किसके द्वारा किए गए हैं, मानव के द्वारा करे गए, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब, ये सब किसके द्वारा निर्मित है, यह क्या है, मनुष्य द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कह देते हैं, कृत्रिम, और जो क्या है प्रकृति द्वारा बनाई जाती है उन्हें क्या कह देते हैं, प्राकृतिक कहा दिया जाता है। ठीक है, अब दो ये तो एक तरीके से होमवर्क के टाइप में दिया है कि उन्होंने एक काम दिया कि आप दो के पेयर में बढ़ जाओ, और क्या है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको क्या करना है, आपको लिस्ट, शॉर्ट लिस्ट करना है, तो वो यहां पर बताया है। ठीक है, अब देखो, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। देखो, पर्यावरण की यहां पर इन्होंने क्या डेफिनेशन दे दी, किसी भी, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, उसके चारों तरफ जो क्या है लोग, ठीक है, पर्यावरण, चाहे एटमॉस्फेयर कह लें, कुछ भी जो होगा, चाहे वह किसी भी प्रकार से हो, ठीक है, वह क्या रहेगा, उस व्यक्ति के क्या रहेगा, इन्वायरमेंट अर्थात पर्यावरण रहेगा। ठीक है, कि वह किस, हम सीधे डायरेक्ट बात में अगर हम देखते हैं तो आपने देखा होगा कि कभी पेरेंट्स देखते हैं कि पेरेंट्स कहते हैं कि उस बंदे का एनवायरनमेंट गलत है, मतलब कि उसकी जो संगत है वह क्या है, गलत है, जिसका तात्पर्य हम किससे लगाते हैं कि उसके आसपास जो लोग रहते हैं वह क्या है, गलत है, इसीलिए उनका उसका एनवायरनमेंट क्या कहा जाता है, गलत है। तो इस प्रकार से हम तात्पर्य लगाते हैं एनवायरनमेंट है क्या।
इन्वायरमेंट किसी भी व्यक्ति के चारों ओर फैले हुए, ठीक है, हम कह सकते हैं कि लोगों का समूह किसी भी चीज से जो क्या है निर्मित होता है उसे क्या कह देते हैं हम, इन्वायरमेंट कह दिया है। ठीक है, यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं से मिश्रित है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी में पाई जाने वाली जीवित एवं अजीवित दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। देखो इसमें क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण में इसमें क्या कौन कौन सी चीजें सम्मिलित हैं, जीवित और अजीवित। जीवित जैसे कि हमारा कोई पेट है, ठीक है, जैसे कि आपके घर में कोई पेट है, ठीक है, पेट हो गया, उससे रिलेटेड जैसे कि गली मोहल्ले में घूमने वाले कुत्ते हो गए, और आसपास के जीवित आपके रिलेशन में हो गए, आपके जैसे फैमिली मेंबर्स हो गए, ये सब क्या आ गया, आपके जीवित में आ गए। और अजीवित में जैसे कि चेयर, कुर्सी, पेड़ वगैरह, ये क्या है, सॉरी पेड़ नहीं, चेयर, और ये जो आपके रोजमर्रा की जो चीजें जो आपके लिए जरूरत पड़ती हैं वह किस में आ जाती हैं, तो वह क्या आती है, अजीवित में आती है। ये सब क्या है, इन्वायरमेंट में। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या सम्मिलित किया जाता है, जो मानव के द्वारा कार्य किया जाता है वह क्या है, इसमें सम्मिलित किया जाता है। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है वह क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण। ठीक है, क्या, प्राकृतिक पर्यावरण। अब पर्यावरण तो ये है, हमने देखा कि प्राकृतिक क्या होता है, जो नेचुरल होता है। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण जो क्या है, प्रकृति द्वारा हमें प्रदान करा जाता है, उसे हम आसानी से आसान लैंग्वेज में क्या कह देते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण। ठीक है, और कृत्रिम पर्यावरण जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं उसे हम क्या कह देते हैं, कृत्रिम पर्यावरण। ये क्या है, पहले हम देखेंगे प्राकृतिक पर्यावरण को, इसका दूसरा पहलू जो है वह क्या है, कृत्रिम पर्यावरण, तो उसे हम बाद में देखेंगे। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं, जिसमें क्या है, जैसे कि भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर क्या करते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इसमें स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप क्या है, पहले ही क्या हो चुके हैं, परिचित हो चुके हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जब हम 6th क्लास में क्या देख रहे थे, परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल को देख रहे थे, तो वहां पर हमने देखा था कि स्थल मंडल क्या होते हैं, जैव मंडल क्या होते हैं, ठीक है, जल मंडल क्या होता है और वायुमंडल क्या होता है। तो उस चीज को हमने वहां पर क्या है, डिटेल में पढ़ा था। अगर वो चीज वीडियोस आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक मैं आपको क्या है, डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां से भी क्या है, देख सकती हैं। ठीक है, इसके बाद यहां पर इन्होंने कहा है, पृथ्वी के ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। अब क्या है, पृथ्वी है जो, ये क्या है, मान लीजिए पृथ्वी, ठीक है, इसके जो क्या है, ऊपरी जो परत है, ये जो ऊपर की जो परत है ये क्या होती है, काफी ठोस होती है, इसे ही क्या कह दिया जाता है, स्थल मंडल कहा जाता है। ये चीज हमने पहले देखा था। स्थल मंडल के जो हमने प्रमुख रूपों में क्या क्या देखा था, महाद्वीपों को देखा था कि कौन कौन से महाद्वीप बड़े हैं, कौन कौन सी क्या क्या चीजें हमने यहाँ पर देखी हैं। तो वह सारी चीजें क्या देखी थी हमने यहाँ पर, देखी थी कि महाद्वीप कौन सा है, कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, कौन सा महाद्वीप कौन सी रेखा पर स्थित है। तो इस प्रकार से जो संबंधित जो क्वेश्चन थे वह हमने क्या है, उस वीडियोस में कवर करे थे। अब देखो यहाँ पर, यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परतों से ढका होता है। जैसे यहाँ पर यह पर्वत, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल है। यह स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि क्या है, जैसे कि आप देख रहे हो कि पर्वत, पठार, मैदान और इस प्रकार की जो रचनाएं होती हैं, पर्वत, पठार, मैदान, घाटी, जो इस प्रकार की स्थलाकृतियां, उनको भी हम क्या है, पहले पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर उनका क्या है, डिटेल से हम नहीं देखेंगे क्योंकि इनको हमने वहां पर काफी डीप में देखा था। जैसे कि आप देखेंगे पृथ्वी के प्रमुख स्थल हो, वहां पर हमने इनको क्या है, पूरा डिटेल से देखा था और किस प्रकार से पूरी डिटेल में देखा था कि कौन सा पर्वत सबसे बड़ा है, किस प्रकार से बना है,
ठीक है। बलित पर्वत कौन से होते हैं, ब्रह्मोष्ठ पर्वत कौन से होते हैं, ज्वालामुखी पर्वत कौन से होते हैं, ठीक है। ये जितने भी प्रकार के पर्वत होते हैं उन्हें देखा था। पठार क्या होते हैं, कौन सा सबसे बड़ा पठार होता है, ठीक है। तिब्बत के पठार को देखा था, दक्कन के पठार को देखा था, ठीक है, मालवा का पठार। इन सब चीजों को हम क्या है रिलेटेड करते हुए चले। इसके बाद अगर हम मैदान में देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी मैदान, गंगा नदी मैदान और क्या है सिंधु नदी का मैदान, इसको हमने क्या है पूरी डिटेल से देखा था, जिसमें देखा था कि भारत की जो सर्वाधिक जनसंख्या है वह क्या है गंगा नदी का जो प्रमुख मैदान है उसमें निवास करती है। तो इससे रिलेटेड जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगा नदी अब मैदानों का निर्माण किस प्रकार से हुआ, तो वहां पर हमने देखा था कि जो नदियां हैं ऊपर से क्या लाती हैं अपने साथ अवसाद लेकर आती हैं और वह क्या करती है नीचे लाके उन्हें निक्षेपित कर देती है, जिसके कारण वह क्या करती हैं मैदानों का निर्माण करती है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जैसे कि आपने देखा कि जो क्वेश्चन बन सकते थे, घाटी किस प्रकार से बनती है, तो घाटी क्या है जैसे कि नदियों द्वारा क्या है अपर्दन के कारण, मतलब कि जैसे कि पहले मान लीजिए ये क्या है, ये कोई पहाड़ी है, ठीक है। ये कोई पहाड़ी है, ठीक है। इससे यहां से कोई नदी जा रही है, ये मान लीजिए कोई नदी जा रही है। अब ये जब नदी जा रही है, ठीक है, अब ये पहले ऊपर से जा रही थी पर ये धीरे 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 क्या हो गई नीचे आ गई और इसने पहाड़ को क्या है इस प्रकार से काट दिया, ठीक है। मतलब जो पहाड़ पहले ऐसा था, ठीक है, अब बीच में से नदी चली गई तो नदी की वजह से अब पहाड़ किस प्रकार से बन गया होगा, ठीक है। तो नदी कहां पर बह रही होगी, ये नीचे बैठने लगती है। तो ये क्या है घाटियों का इस प्रकार से जो गार्ज होती हैं, इस प्रकार से घाटी और इस गार्ज का निर्माण कौन करती हैं नदियां, और क्या है मौसम के कारण होता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि क्या होने लगा था, मौसम की वजह से क्या हो जाता है, अधिकतर जो क्या होते हैं पर्वत जो होते हैं, जैसे कि पर्वत में दरार पड़ना, किसका एग्जाम्पल बताया था मैंने कि जैसे कि पानी जब उसमें एकत्र होने लगता है और क्या है ठंडा होने के कारण जब वो बर्फ बनता है तो वो क्या करता है उनमें दरार को बढ़ा देता है, जिसके कारण क्या हो जाता है पर्वतों के जो दरारें होती हैं उनमें क्या होता है वो बढ़ने लगती हैं और आगे चल के क्या है एक बड़ी खाई का रूप ले लेती हैं। तो किस प्रकार से होती हैं ये सब चीजें आपने यहाँ पर देखा। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव वस्तियों के लिए भूमि, पशुओं के लिए चारे के लिए क्या है घास के स्थान प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक प्रमुख स्रोत है। तो स्थल मंडल जो क्या है प्रमुखता हम देखें तो वन, कृषि एवं मानव वस्तियों के लिए क्या है भूमि प्रदान होती है, सबसे मेन चीज बात होगी भैया। अब पशुओं के लिए चारा भी यहीं से मिलता है और अधिकतर जैसे कि हमने देखा कि जो खनिज संपदा होती है, जैसे खनिज जो पदार्थ होते हैं वे कहां से यहां से हमें मिलते हैं। जैसे कि खनिज जो हमने देखा कि लास्ट वीडियो में कि कहां से मिलते हैं, पठारों से बहुत अधिक मात्रा में हमें क्या मिलते हैं, ठीक है। जो ये क्या है खनिज जो प्राप्त होते हैं वह क्या है, जैसे कि अगर हम भारत में देखें तो छोटा नागपुर का पठार हो गया, ठीक है, दक्कन प्लेटियो हो गया, ये क्या है काफी मात्रा में हमें क्या है खनिज की प्रदान करते हैं। तो ये क्या होता है पठार जो होते हैं वह क्या है हमारे लिए क्या है काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो क्या है हमें खनिज संपदाएं प्रदान करता है। अब देखो जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। जैसे कि हमने देखा था लास्ट वीडियो में जल मंडल क्या था, जल मंडल के हमने अंतर्गत देखा था कि जल, बर्फ, ठीक है, और जल वाष्प, मतलब कि तीनों अवस्थाएं जो पाई जाती हैं वह क्या है जल मंडल के अंतर्गत आती हैं। चाहे वह जल वाष्प हो, जल के अंतर्गत जैसे कि नदी, नाले, ठीक है, किसी भी प्रकार से जैसे तालाब हो, कुछ भी हो जिसके जहां पे क्या है जल की उपस्थिति हो जो है क्या है जल मंडल के अंतर्गत आएगा। चाहे वह जल वाष्प हो, ये तीनों अवस्थाएं, अर्थात बर्फ को देखें तो वह ठोस हो गया, जल को देखें तो द्रव हो गया और जल वाष्प क्या हो गया गैस। ये तीनों ही क्या है जल मंडल के अंतर्गत हम यहाँ पर देखते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदियां, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनते हैं। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। तो जब हम वायुमंडल पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था, पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल के रूप जब देख रहे थे
तो वहां पर हमने देखा था कि क्या था, जो हमारा वायुमंडल है वह क्या है, जो गैसों की एक पतली सी परत कहलाई जाती है, ठीक है, जिसको हमने कई पार्टों में डिवाइड करा था। क्षोभ मंडल क्या होता है, समताप मंडल क्या होता है, बहिर्मंडल क्या होता है, आयनोस्फीयर क्या होता है, एक्सोस्फीयर क्या होता है। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस थे वह भी हमने इसमें क्या है देखे थे कि कितने परतों में हम डिवाइड करते हैं, कौन सा विमान उड़ाने के लिए सबसे आसान होता है, कौन सी मौसमी घटनाएं कौन से उसमें होती हैं। तो ये सब चीजें हमने वहां पर भी देखी। और अभी इसके बाद जो चैप्टर्स आएंगे उनमें भी हम क्या है, जब क्या है कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम देखें हमारी बदलती पृथ्वी को जब देखेंगे तो वहां पर भी हम क्या देखेंगे, जो ये प्रमुख जो परतें हैं, क्षोभ मंडल हो चाहे समताप मंडल हो चाहे आयन मंडल हो, ओजोन परत हो, जितनी भी है इनको सबको हम क्या है दोबारा से उसमें क्या उस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो पृथ्वी के चारों ओर फैली पतली सी परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रहता है। जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है वह क्या है, जो पृथ्वी के चारों ओर क्या है वायुमंडल पाया जाता है उसे क्या है रोके रहता है। अच्छा, यहां से क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये भी क्या है कई बार पूछा गया है कि अर्थ का जो क्या है पलायन वेग है वह कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है सीधे डायरेक्ट एग्जाम में कि ये कितना है, तो ये आपके लिए याद रखना है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, इतना याद हो जाएगा। इसके बाद ठीक है, ये चीज समझ गया। यह सूर्य को झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है, जिससे हम कई प्रकार के गैस, धूल के कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। जैसे कि अगर यहां पर लिखा है कि वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो गैसें हैं वही क्या है सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती है, नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें क्या है कम या वृद्धि होगी तो उस प्रकार से क्या है जो प्राणी है उनमें क्या होगा परिवर्तन होने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि मौसम एवं जलवायु में इसकी वजह से क्या होगा परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा। पादप एवं जीव जंतु मिलकर क्या बनाते हैं, जीव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। अब जीव मंडल या जैव मंडल, जैव मंडल को जब हम देख रहे थे तो हमने क्या देखा था कि जैव मंडल को हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। पहला क्या कहलाता है, पहला तो जो क्या कहलाता है जंतु जगत, और दूसरा क्या कहलाता है पादप जगत। जंतु जगत में हम देखते हैं जो क्या है, आप देखेंगे जो प्राणी हैं जैसे कि जानवर वगैरह हुए, जितने भी जंतु हैं वह सब क्या आते हैं जंतु जगत में। पादप में जो क्या है हम पेड़ पौधे इन चीजों का जो क्या होता है इसे किस में रखते हैं, पादप जगत में रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। परितंत्र क्या है, ठीक है। अब यहां पर पूछा गया है परितंत्र क्या है। परितंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण की उन भौतिक एवं रासायनिक कारणों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिससे वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा एवं पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंधित हैं। जैसे कि परितंत्र को अगर हम आसान सी भाषा में देखें तो परितंत्र का मतलब कह सकते हैं कि कोई ना कोई हम किसी न किसी चीज पर डिपेंड रहते हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार से हो। पहले देखो क्या है बैक्टीरिया वगैरह, इनसे ये किसका भोजन है, फिर वो किसका भोजन है, फिर वो किसका भोजन है, धीरे धीरे करके वो पहचान क्या आती है हम तक आती है। हमसे भी हम किसका भोजन है, हम जो जंगली जानवर हैं उनका भोजन है। फिर वो क्या होते हैं रिसाइकल होती है, मतलब कि वो चैन दोबारा घूमती है। ये क्या रहता है परितंत्र का क्या है उदाहरण देते हैं। देखो परितंत्र के बारे में यहां पर क्या कहा है, रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप की घटना दी है जहां पर क्या बताया है कि मूसलाधार बारिश हो रही थी। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको
तुम सबको यहाँ देखकर उसे क्या होती है, काफी खुशी होती है सभी को देखकर। और वह क्या है, उन वर्षा के कारण जो क्या होते हैं, पेड़ पौधे जो हरे भरे हो जाते हैं, उनको वह देखता है। तभी जैसलमेर में रहने वाला हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ हो तो वर्षा होती ही नहीं है। मैं तो दूर दूर तक केवल कीचड़ एवं रेत ही नजर आती है, लेकिन वहां ऊंट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। ठीक है, मतलब कि एक तरफ केरल है जो क्या है, हमेशा लगभग आप देखेंगे केरल का जो क्षेत्र है वहां पर क्या होती है, बारिश होती रहती है। तो केरल का जो रहने वाला है रवि, उसे क्या है, अपनी केरल की याद आ गई। और क्या है, जो यहाँ पर दूसरा बंदा है हीरा, उसे क्या हो जाता है, इतनी अत्यधिक वर्षा को देखकर उसे क्या हो जाता है, आश्चर्य हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो जैसलमेर वाला क्षेत्र है यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में बारिश होती है। क्या होती है, बहुत ही कम, जो हम देखते हैं कि बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पर बारिश देखने के लिए मिलती है। क्यों देखने के लिए मिलती है, क्योंकि जो क्या है, यहाँ पर जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वह क्या है, मानसून के रास्ते में बाधा ना उत्पन्न करके वह क्या है, इस प्रकार से है। ठीक है, और मानसून का जो डायरेक्शन वह भी क्या है, इस प्रकार से। तो इससे क्या है, मानसून क्या है, इसी के समांतर होते हुए क्या है, चला जाता है। और अगर इससे टकराएगा तो क्या हो जाएगी, बारिश हो जाएगी। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में क्या होती है, बारिश होती है। कहाँ पे, जैसलमेर में। ठीक है, तो यह क्या आपको याद रखना है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास से के पर्यावरण पर आश्रित रहते हैं। प्रायः वह एक दूसरे पर भी आश्रित रहते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच में संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल तक भी एक परितंत्र होता है। जैसे कि मैंने कहा कि परितंत्र को हम क्या करते हैं, एक दूसरे को, परितंत्र में अगर हम देखें तो परितंत्र को हम आसान सी भाषा में क्या कह सकते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होना क्या कहलाता है, परितंत्र कहलाता है। जैसे कि हम क्या है, किस पर डिपेंड करते हैं, गाय भैंसों पर डिपेंड करते हैं। क्यों डिपेंड करते हैं, क्योंकि हमें उनसे क्या मिलता है, दूध मिलता है। अगर हम देखें, अगर हम मांसाहारी हैं तो हम किस पर डिपेंड करेंगे, ठीक है, तो जो खाने योग्य चीजें जैसे बकरी हो गया, मुर्गा हो गया, ठीक है, इस तरह के जो अंडे वगैरह हैं, इन चीजों पर अगर हम मांसाहारी हैं तो इन चीजों पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होंगी, डिपेंड रहना है, एक दूसरे पे ही क्या हो रहता है, संबंधित रहते हैं। तो वहीं पर क्या हो जाता है, परितंत्र का निर्माण होता है। चाहे वे जल की बात करें तो जल में छोटी मछली बड़ी मछली को खाती है, बड़ी मछली उससे बड़ी मछली को खाती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, यह परितंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाता है, परितंत्र कहलाता है। अब अगली हेडिंग दी है इन्होंने, मानवीय पर्यावरण। अब मानवीय, जैसे कि हमने देखा प्राकृतिक पर्यावरण, ये क्या हो गया, पूरा प्राकृतिक पर्यावरण। वही दूसरा मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण या कृत्रिम पर्यावरण। क्यों, यहां पर मैंने क्यों कहा कृत्रिम, जो क्या है, मानव के द्वारा चाहे कैसी भी हो उसे क्या कह देते हैं, हम कृत्रिम कह देते हैं। ठीक है, मतलब जो मनुष्य के द्वारा जो चीजें निर्मित की गई हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, कृत्रिम कह देते हैं। और जो क्या है, प्रकृति द्वारा स्वयं बनाई जाती है उन्हें क्या कह देते हैं, प्राकृतिक या नेचुरल कह देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अपने लिए याद रखना है। मानव अपने पर्यावरण के साथ परस्परिक क्रिया करते रहता है और उनके अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता रहता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उसका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ती गईं। मानव ने पर्यावरण के उपयोग एवं उनमें परिवर्तन करने के नए तरीके निकाले। इससे फसल उगाना, पशुपालन करना, स्थायी रूप से जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अनाज उत्पन्न हुआ, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार प्रारंभ हुआ और वाणिज्य का भी विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ होने लगा और परिवहन तेज गति से प्रारंभ हो गया। सूचना क्रांति से पूरे विश्व का संचार सहज और
सरल हो गया। ठीक है, देखो अब इसमें क्या कहा गया, जैसे कि अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में कि मानव क्या था, नेचर पे डिपेंड था। जैसे कि अगर देखें तो प्रारंभिक मानव था तो उसकी क्या थी, जो बेसिक नीड थी, पहले हम देखते थे कपड़ा तो बेसिक नीड नहीं थी, रोटी थी। जैसे हम कहते हैं बेसिक नीड क्या होती है, रोटी, कपड़ा, मकान। अब देखो उस समय कपड़ा भी बेसिक नीड नहीं था, मकान भी बेसिक नीड नहीं था, पर उस समय क्या था, रोटी इंपॉर्टेंट थी, जो क्या है हमें प्रकृति के द्वारा प्रदान हो जाती थी। चाहे वह शिकार करके हो, चाहे वह किसी भी प्रकार के कंद मूल फल वगैरह जो थे उनके थ्रू हमें क्या है ये चीजें प्राप्त हो जाती थी। तो ये क्या कहलाती थी, ठीक है, प्राकृतिक। ठीक है, पर जैसे जैसे इंसान ने खुद को डेवलप किया तो उसने उसी के साथ साथ, जैसे कि आप देखेंगे कि क्या हुआ, धीरे धीरे पहिए का आविष्कार हुआ। ठीक है, पहिए के आविष्कार के बाद धीरे धीरे आप देखोगे कि जो कृषि थी उसमें भी क्या है होने लगी, वृद्धि होने लगी। ठीक है, पहले इंसान क्या करता था, एक परिवार के लिए क्या है सीमित मात्रा में उपजता था, अब उसको क्या है वह उसने क्या है ज्यादा उपज होने लगी, और उसी के बाद क्या होने लगा, धीरे धीरे उसकी जो उपज की मात्रा थी वो बढ़ने लगी, और क्या होने लगा फिर, तो वह उसने, जैसे कि मेरे पास चावल ज्यादा हुए, उसके पास गेहूं ज्यादा हुए, मुझे गेहूं चाहिए और उसे चावल चाहिए, तो हमने क्या कर लिया, वस्तु विनिमय, मतलब कि एक दूसरे को क्या है वस्तु विनिमय करने लगे और अपने आप को धीरे धीरे डेवलप करने पड़े लगे। इसी प्रकार से जो क्या है ये हमारे एनवायरमेंट का क्या होने लगा, निर्माण होने लगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सारी घटनाएं हुई। तो ये क्या था दोस्तों, इस आज की जो वीडियो थी उसमें हमने देखा कि जो एनवायरमेंट है अर्थात जो पर्यावरण है वह किस प्रकार से होता है। तो ये सारी चीजें हमने देखी कि जो क्या है नेचुरल एनवायरमेंट क्या होता है, और क्या है आर्टिफिशियल या कृत्रिम जो क्या है हम कहते हैं। ठीक है, कृत्रिम या मानवीय जो पर्यावरण है वह किस प्रकार से होता है, उसमें क्या क्या होता है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि जो नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमसे उसे क्या है कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।